फिर लीकेज हो रही है, फिर अभी सब पुजारी बोल रहे थे तो बेकार की बात है। चलो अपनी जगह चेंज कर लें और फिर दूसरे मंदिर में जाओ जहाँ लीकेज ना हो। अगर वो मुख्य पुजारी है तो इतना छोटा सा काम के लिए वो इतना बड़ा इशू नहीं बनाएंगे, वो खुद ही अंदर अंदर हो जाती हैं बातें मैम। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं नहीं, लेकिन बहुत अहम मुद्दा इस वक्त राम मंदिर अयोध्या से आ रहा है। पहली बारिश में छत का पानी चूने लगता है और दीवार गिर जाती है। लोगों से समझने की कोशिश करेंगे क्या उनके मन को ठेस पहुंची है, या इस बात को भी लोग कवर करेंगे, क्या कहेंगे, आइए उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। अब कहीं भी अपने घर में भी अगर आप सफाई करवाओ या वाइट वॉश या वो करवाओ, पहले सीज़न में ज़रूर लीकेज कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि हम फैक्ट्री की तरह तो वो बने बनाए नहीं मिल रहे। अब कुछ नीचे की मतलब देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, इट्स वेरी इजी टू पुट फिंगर्स ऑन अदर्स। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली गॉन एंड डन दैट, और हाउ मेनी ऑफ अस हैव प्रॉब्लम एट होम देन। लेकिन ये मंदिर की बात है जहाँ इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया और पुजारी का कहना, पुजारी जी वहाँ कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब मेन जो पुजारी कहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। हम अपना घर बनवाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, आप रेनोवेट करवाएंगी तो भी प्रॉब्लम होगी, और दूसरी बात प्रॉब्लम इज़ ऑल हियर। यू लुक, भ्रष्टाचार नहीं लगता? देखो जी, द लेस सेड द बेटर। जब वो इतना है तो आई एम नो वन टू से, गिवन अ चांस ईच वन ऑफ अस आर ससेप्टेबल टू भ्रष्टाचार। सो लेट्स नॉट गो ऑन फिंगरिंग अदर्स एंड टॉकिंग अबाउट अदर्स। बाकी रही सीपेज होती है, वो होती है, तो वो तो हर जगह होती है। आई मीन आई डोंट फाइंड इट, आई जस्ट फाइंड इट यूजलेस टू मेक अ इशू आउट ऑफ नथिंग। आपको लगता है कोई इशू बनाने की बात? इट्स एब्सोल्युटली, एंड ईच वन ऑफ अस आर इंक्लूडेड इन दैट। मिर्च मसाला हमको लगाने की आदत है। लाइक आई कीप सेइंग, टंग इज द ओनली थिंग विच इज़ विदाउट बोन, सो इट्स वेरी इजी टू टॉक। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे गए राम मंदिर? अभी नहीं, वी आर वेटिंग। छुट्टियां होंगी बच्चों की, टाइम मिलेगा, जाऊंगी ज़रूर। यस। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ लीकेज हुआ राम? नहीं, मुझे देखो ये तो अभी स्टार्टिंग बन रहा है तो नेचुरली थोड़ी बहुत डिफेक्ट होंगे, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये नहीं लगता भ्रष्टाचार है कि मतलब जिस कंपनी ने यह काम किया है काम तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि अभी निर्माण हो रहा है? अभी निर्माण हो रहा है तो हर चीज़ टाइम लेता है। आप बोलो एक दिन में छड़ी घुमा लो तो सब बन जाए, सब अच्छा हो जाए। के पुल नहीं गिरे, वहाँ भी गिरे। भ्रष्टाचार वहाँ भी गिरे हैं ना। भ्रष्टाचार, तभी थोड़ा टाइम दो इनको सबको। प्राण प्रतिष्ठा जल्दी करती तो लोग सवाल कर रहे हैं। वो नहीं, वो लोगों का काम है बोलना, बस वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी एक खबर आई जब हमने सुना कि राम मंदिर में से पानी लीकेज हो रहा है, वहाँ के जो मेन पुजारी हैं उनका ये कहना है, तो मैंने सोचा लोगों से बात करूँ। आपको ये बात पता है या आपको ठेस पहुंची है? नहीं, ठेस तो नहीं पहुंची, अब ये जल्दबाजी में हो गया थोड़ा काम, और क्या है, थोड़ा रुक के करते तो सही होता। उसमें जो मेंटेनेंस पूरी हुई नहीं थी उसकी, और 2025 में होना चाहिए था इनॉग्रेशन उसका। राम मंदिर बन गए वही, लेकिन हमारे लिए उतना ही बहुत है कि हमारा राम मंदिर बन गया, हम तो उसी में हम उसी लिए खुश हैं। हमारा राम मंदिर बन गया, यही बहुत बड़ी बात है। मोदी जब तक हैं, मोदी है, मोदी के बाद भी मोदी है। अच्छा, बस मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात हुई, सब खुश है, लेकिन जब ऐसी लीकेज की थोड़ा सा, क्या आपको लगता है ये ठेस पहुँचती है? नहीं, ठेस तो नहीं है। तो अपने घर में भी हम रहते हैं, अपने घर अपने हाथों से बनाते हैं, तब भी तो कहीं ना कुछ ना कुछ रहता ही है ना, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है ऐसा। उसमें दिखता है भ्रष्टाचार हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। कौन करेगा भ्रष्टाचार? जो उनके मुख्य पुजारी जो हैं राम मंदिर के, वो कहते हैं कि ये जो हुआ है वो सही नहीं है, पानी लीक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है वहाँ पे पानी। अपने घर में भी तो हम इस्तेमाल करते हैं कि हमको कोई भ्रष्टाचार करता है, बस हो जाता है, इसमें क्या है, इत्तेफाक हो सकता है, कुछ नहीं है। हम नहीं मानते इस चीज़ को, उनको भ्रष्टाचार हुआ है। लंबी उड़ा देते हैं, कुछ बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के नाम के लिए ऐसे बोलेंगे तो बेकार है। भगवान के नाम के लिए नहीं, जैसे ये तो हुआ, ये तो बात आई है सामने कि लीकेज हुआ हो जाता है, कहीं ना कहीं कमी हो ही जाती है। इतना बड़ा मंदिर बना, इतनी चीज़ बनी है, इतना दुनिया ने हो जाता है लीकेज कहीं ना कहीं। पूरा बना भी नहीं है, और फिर लीकेज हो रही है, फिर अभी सब पुजारी बोल रहे थे तो बेकार की बात है। चलो अपनी जगह चेंज कर लें और फिर दूसरे मंदिर में जाओ जहाँ लीकेज ना हो। वहाँ लीकेज, यहाँ पर हम लोग पब्लिक दूसरी अपना लीकेज ठीक करा लेगी।
अच्छा नहीं, वो तो काम तो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट है, जो भी करें, देखो आज तक सबने कुछ ना कुछ दिया ही है। जो मंदिर आज बना है अपने आप को फिर से ठीक करा लेंगे। करनी करती कि सालों से नहीं बना था और अब बन गया तो अब नुक्स निकाल रहे हैं, बेकार है। लेकिन जनता नुक्स नहीं निकाल रही। अब जनता को जाएगा तो उड़ेगी तो सही ना कि वहाँ मंदिर में लिखी सही होगी ठीक हो जाएगी, इसमें क्यों बड़ी बात नहीं है। क्यों अगर मंदिर में लीकेज भी हो गई है तो छोटी मोटी रिपेयरिंग हो जाएगी, इसमें क्यों वो पहाड़ कुछ टूट गया है, कुछ हो गया, ठीक हो जाएगी। लगता है कि थोड़ा जल्दी इनॉग्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो कभी भी कुछ भी हो सकता। अब पता है, अच्छा है कि टाइम पे पता लगे कि लंबी नहीं चलेगी, बीच में अभी पता लग गया तो मेंटेनेंस जल्दी हो जाएगी। ये शुक्र मनाओ कि राम जी ने पहले बता दिया। ये शुक्र लंबी होती। हाँ जी, मालिक का शुक्र है कि राम मंदिर बना है। मतलब कि हिंदुओं के प्रति कोई पहली बार कोई स्टेप उठाया गया है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। नहीं, राम में आस्था सबकी है, आस्था है सबकी है, भी चाहिए। और मुस्लिम में भी जा रहे हैं, आइडल है, सभी धर्म के लोग जा रहे हैं, सिख मुस्लिम सब जा रहे हैं। तो लेकिन बेस्ट सवाल ये है कि जैसे लीकेज हुआ और इससे जो लोग हैं जिनकी आस्था को ठेस पहुंची, आपकी आस्था को ठेस पहुंचेगी जब आप सुनोगे कि आपने कुछ काम देखा आपके सामने बना और लेकिन अब उसमें लीकेज हो रही है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आ रही हैं, तो आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल, वो तो है ही है। लेकिन बोलने वाला को तो कुछ नहीं कह सकते ना, सबकी अपनी अपनी थॉट्स है, लेकिन जो भी है अच्छा ही हुआ है, परमात्मा की मर्जी से ही हुआ है। हाँ, हुआ है। इनॉग्रेशन आपको लगता है थोड़ा जल्दी हो गया, जल्दबाजी में किया गया? नहीं, बहुत लेट हुआ है, ये तो कब का हो जाना चाहिए अभी था। बना नहीं है ना पूरा मंदिर। हाँ जी, वैसे तो लेट हो रहा है कि भाई अब तक तो बन जाना चाहिए, जैसे कि मोदी जी इतना काम करा रहे हैं, इतना कुछ करा रहे हैं, तो अब तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कंप्लीट हो जाना चाहिए मंदिर, लेकिन और ये लीकेज का आपको लगता है कि कुछ इसमें कुछ भ्रष्टाचार है या किसी जो कंपनी ने बनाया उसने काम ढंग से नहीं किया? नहीं, काम तो कह मतलब कि अभी मैं गई नहीं हूँ, लेकिन तारीफ सब जो भी जा रहा है बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि भाई हाँ बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। लेकिन जैसे वहाँ के मुख्य पुजारी जो है उनका ये कहना है कि वहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे पानी ब्लॉक हो रहा है मंदिर में, जहाँ पे राम मंदिर की मूर्ति है, छोटी मोटी मूर्ति, ऐसा छोटी मोटी चीज़ें ये तो सब बेकार की बात है, अफगाह फैलाने वाली बात है। जब इतना सुंदर मंदिर बना है तो ये छोटी सी चीज़ तो वो मतलब वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुख्य पुजारी ये कह रहे हैं, वो क्या पता अभी बीच की बात क्या है। मुख्य पुजारी हैं अगर मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम ऑल्सो जर्नलिस्ट विद पंजाब केसरी, तो अगर वो मुख्य पुजारी है तो इतना छोटा सा काम के लिए वो इतना बड़ा इशू नहीं बनाएंगे, वो खुद ही अंदर अंदर हो जाती हैं बातें मैम। क्या पता उनकी आस्था को ठेस पहुंची होगी, इतना बड़ा मंदिर बना, इतनी अच्छे से भव्य। आप तो जर्नलिस्ट हैं तो आप समझती हैं। नहीं वो है, बट मैम देयर इज़ अ बिग ट्रस्ट, दे आर, वो खुद ही अथॉरिटी हैं। अगर वो इतनी सी बात का इशू बना रहे हैं तो विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये तो आप अथॉरिटी में जाके कंप्लेन कर सकते हैं और वो लीकेज को ठीक करा सकते हैं। ये तो अगर आप इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो आप पुजारी कहलाने के लायक नहीं हैं। मैं ये वो तो नहीं सही करेंगे ना पानी का लीकेज, तो वो अपना उसको बुलाए ना, बात ही रख सकते हैं। बात रखे ना आप, एक वो प्लम्बर बुला के उसको ठीक करवा लीजिए। इतने से नंबर से ठीक होने वाली सिचुएशन है, वो पाइप का ही प्रॉब्लम है जो जिस कंपनी ने भी बनाया है उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि जो हमने पाइपलाइन बनाई है वही उस तरीके से बनी है कि वो लीक करेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट फ्लोर का मेंटेनेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी पूरा मंदिर नहीं बना। तो वो अभी मैम उसमें इट विल टेक टाइम ऑल्सो, मतलब इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा खींचे ना, उसको टाइम दिया जाए मेरे हिसाब से। तो जो लीकेज हो रहा है, जो ब्लॉकेज हो रहा है, उससे ठेस पहुंची आप? बिल्कुल पहुँच, बिल्कुल आस्था का ही तो केंद्र है। देव दर्शन क्या है, आस्था का ही केंद्र है, और आज तक लोग आस्था के वजह से ही दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ भी आते हैं, राम मंदिर भी जाते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं, हमारे झारखंड में बैजनाथ धाम है वहाँ भी जाते हैं लोग, कामाख्या जी जाते हैं। तो आस्था है लोगों की, विश्वास है भगवान के ऊपर कि नहीं अभी हैं, भगवान हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, लोगों की आस्था है, लेकिन पहली बारिश हुई और लीकेज हो जाता है, तो वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो ये भी कहते हैं, टीवी पे आकर उनका बयान आता है कि लीकेज हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। तो इसको लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उनकी आस्था को ठेस पहुंची है? आस्था से जरूर पहुंची होगी, क्योंकि उन्होंने जैसे सोचा था अयोध्या मंदिर जैसा बनेगा वैसे बन नहीं पाया, सिस्टमेटिक ऑर्डर में कुछ भी नहीं हुआ है, तो दिक्कत तो है सब चीज़ों में। सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं हो तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व होता हुआ आप देख पाएंगे, या फिर क्योंकि भ्रष्टाचार ये पहली बार है नहीं, हर सरकार में भ्रष्टाचार होता है, कोई भी हो, योगी है, ये BSP है, वोटर जो भी है, हर सरकार में भ्रष्टाचार होता है और हर सरकार एक दूसरे को ये कहती रहती है इस सरकार की वजह से हुआ है, इस नेता की वजह से हुआ है, लेकिन इससे सारा असर किस पर पड़ रहा है? हम आम जनता पे असर पड़ रहा है।
क्योंकि सरकार ने कुछ भी जो चीज़ करी है सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं करी है। अगर ये चीज़ सही ढंग से होता तो सही रहता वहाँ के लोगों के लिए भी, और वहाँ के जो लोग हैं, जो मंदिर जो बन गया है वहाँ के आसपास, जो जैसे हम यहाँ पे हनुमान मंदिर में आसपास जो दुकानें खुली हुई है उन वहाँ के लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी इन सब चीज़ों से। सो दिक्कत तो है इन सब चीज़ों से। बस डाकर साइड जब मंदिर बना था तब बहुत लोगों के घर टूटे थे। इवन वहाँ पे वोट क्यों नहीं जीते, द रीज़न वॉज वहाँ पे बहुत सारे घर टूटे लोगों के, उन्होंने जगह खाली करी। आई डोंट नो उनको दूसरी जगह मिली नहीं मिली और कितनी मिली ऑब्वियसली। तो जो तुम्हारा पैदा होके जो घर होता है, जो तुम्हारी उससे अटैचमेंट वगैरह होती है, तुमको वो छोड़ के जाना पड़े और वहाँ पर टूट के मंदिर बने। गुड थिंग, चलो मंदिर बना वो भी वहाँ पे आते होंगे, बट आफ्टर वो मंदिर बनने के बाद डू यू थिंक वो वर्थ इट है सारा घर टूटना और वो सब छूटना? कि हमने अपना घर दिया, हमने अपनी जगह दी, हमने सब कुछ दिया, वहाँ पर मंदिर बना, हम खुश, हम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लीकेज। तो वो लोगों के साथ जितना बड़ा बिट्रेल लोगों को फील हुआ होगा आई गेस वहाँ पे ऑब्वियसली। भाई जैसे अभी मैं लोगों से बात करी थी तो उनका कहना है कि ये तो ऐसे है जैसे कि आपका घर बनाओ तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ये तो लोग प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। सी प्रॉब्लम ढूंढने प्रॉब्लम हर जगह होती है। हम घर बनाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बट एक गवर्नमेंट साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे वहाँ पे आर्किटेक्ट यूज़ हुए हैं यार, वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर सब यूज़ हुए हैं, एक्सपर्टीज़ यूज़ हुई है ऑन अ ह्यूज स्केल। तो ऑन अ ह्यूज स्केल वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो तभी हुई हैं, उस पर पैसा इतना इसीलिए लगा है कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर मिस्टेक्स। अगर तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो लेकिन उसके बाद हो, दैट्स डिसअपॉइंटिंग। टैक्स कहाँ से गया, पैसा कहाँ से लगा, बट स्टिल दैट पॉइंट इज़ डिसअपॉइंटिंग। द पेन द पीपल फेल्ट के उनका घर जाने के बाद भी वहाँ पे जगह उनकी वर्थ इट नहीं हो पा रही। करोड़ों रुपए लग के भी लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है। Yes, छोटी सी प्रॉब्लम। यस, तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन हाँ कि अगर वो बेचती है उन लोगों के लिए जिन्होंने बनाया, दीवार भी गिर गई, पता चला आप ये क्या पॉइंट हुआ। सो अगर उन्हीं चीज़ों में सीमेंट नहीं डल रहे, इवन दो जौन से आई गेस सेतु का जो एक्सप्रेस वे बना है वहाँ पे, अटल सेतु का भी जौन सा एक्सप्रेस वे बनाया रोड थी, उस पर भी क्रैक्स आ गए आफ्टर फर्स्ट मानसून। सो कहीं ना कहीं तो सीमेंट जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्ट कटिंग हुई है ऐसी कि जो क्वालिटी गिर गई। हाँ, बातें बड़ी हो गई, बस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर नहीं कर सकते थे वहाँ पे। कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन, तो वहाँ पे अभी एक खबर आई कि वहाँ पे लीकेज हो रहा है, वहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, पानी की दीवार गिर गई। आई एम सो सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो अगर अब पता चल रहा है तो आपको कैसा फील? Yeah, it's really bad to know, but I don't have any idea, so I cannot comment on. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है। सर आपको पता है ये बात? जी हाँ, पता है मैम। तो कैसा फील हो रहा है, मतलब ठेस पहुँची क्या? बिल्कुल बुरा लगता है, कोई चीज़ इतनी मेहनत से इतने दिनों बाद हुई है तो कम से कम ऐसी चीज़ें हों जो हमेशा के लिए हों, तो ख़राब तो लगता ही है। कई लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि घर भी बनता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नहीं, होते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंजीनियरिंग हुई है, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ऐसा होना चाहिए था। जैसे कि अभी मैंने स्टेशन का सुना है, दीवार भी गिर गई, वहाँ भी पानी चू रहा है, ये चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं से, मैं नहीं कह रहा ऊपर से गड़बड़ी हुई है, हो सकता है नीचे से गड़बड़ी हुई, बट भ्रष्टाचार कुछ तो हुआ है, गड़बड़ तो हुआ है कुछ। अच्छा ये बताइए कि जैसे भ्रष्टाचार की हमेशा हर सरकार में होता है, अब ये विपक्ष आगे इस पे मुद्दा बना लेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये मुद्दा बनाने से ज़्यादा आपको नहीं लगता क्या इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, वो तो सब सरकार को चाहिए, और ये एक आदमी से नहीं हो गई तो सबके, यहाँ तक कि हमें भी पहले शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी, तब तो ऊपर से कोई चीज़ होगा, तो सबसे मेन चीज़ यही। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। देखिए लोगों से बातचीत किया, उनसे समझने की कोशिश की कि उनका क्या मानना है, हर तरीके की राय हमारे सामने आई, हर तरीके की तस्वीर हमारे सामने आई जो हमने आपके साथ साझा की। राम में, भगवान में हमारा भी विश्वास है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं, हम जब देखते हैं कि पानी लीकेज हो रहा है, दीवार गिर जाती है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ है दरअसल, और बहुत अच्छे से आर्किटेक्ट हुआ है, अच्छे लोगों को उसमें बिठाया गया है कि काम करें, एक अच्छा सा एक प्लान बना के वो चीज़ तैयार होती है। जब उसमें ऐसी खबरें आती हैं तो दिल दुखता है, जनता का भी दुखता है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।